साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज 8 जून 2025 को बाबा जी ने डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया। सत्संग आपसे शेयर किया जाएगा। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। साध संगत जी, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि हमारा जो मकसद है, इस चैनल का जो मकसद है वो ये नहीं कि हमें व्यूज़ बढ़ाने हैं या हमारे चैनल को ग्रो करना है या आगे बढ़ाना है पैसे के लिए। ऐसा हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। परमात्मा का दिया सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम रूहानियत को आगे फैला सकें, बाबा जी की शिक्षाओं को आप तक पहुंचा सकें, उनकी अच्छी अच्छी बातों को आप तक पहुंचा सकें और जो भी अपडेट्स हैं उनको आप तक पहुंचा सकें। यही हमारा मकसद है। जब हम अच्छी शिक्षाएं या रूहानियत की बातें समाज में फैलाएंगे, उससे समाज में परिवर्तन आएगा, लोगों की सोच बदलेगी और जो कुछ दुनिया में आज हो रहा है, हो सकता है ऐसा करने से उसमें कुछ कमी हो। तो हमारा मकसद यही है कि हम दिल से इन शिक्षाओं को या इन अपडेट्स को आगे आप तक पहुंचाएं और आप आगे शेयर करें, जिससे समाज में ऐसी बातें फैलें और नकारात्मक बातें और नकारात्मक सोच को ख़त्म किया जा सके। जहाँ सकारात्मक बातें होती हैं वहाँ पर नकारात्मक बातें अपने आप ही लुप्त हो जाती हैं। सो जितना हम परमार्थी और रूहानियत की बातें और अच्छी अच्छी बातें, शिक्षाएं समाज में फैलाएंगे, उतना नकारात्मकता ख़त्म होगी। सो उम्मीद है कि आप हमारी भावना को समझ गए होंगे। साध संगत जी, आज डेरा ब्यास में बाणी ली गई थी स्वामी जी महाराज जी की। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। साध संगत जी, बाबा जी ने आज इस बाणी पर डेरा ब्यास में सत्संग किया। बाबा जी स्टेज पर जब आए तकरीबन 8:30 बजे के करीब, संगत बाबा जी को देखकर बहुत भावुक हो गई और ये आप कह सकते हैं कि ये कोई पहले से प्लान्ड नहीं था बाबा जी की तरफ से कि दर्शनों का प्रोग्राम रखा जाए या सत्संग का प्रोग्राम रखा जाए। ये तो एक संगत की जो आवाज़ है, जो संगत की दिल की तड़प की आवाज़ जो है, वो उस मालिक सतगुरु दीन दयाल बाबा जी तक पहुँची, जिन्होंने ये स्पेशल प्रोग्राम संगत के लिए अरेंज किया।
सो ये हम सब की खुशकिस्मती है कि बाबा जी ने हमें दर्शन भी दिए और सत्संग के वचनों का हमें लाभ भी पहुंचाया। साध संगत जी, आज डेरा ब्यास में गर्मी भी बहुत थी, संगत भी काफ़ी पहुंच चुकी थी, क्योंकि काफ़ी लोगों तक ये मैसेज पहुंच चुका था कि बाबा जी आज सत्संग फरमाएंगे। पिछले कई दिनों से बाबा जी हमारे बीच में नहीं थे, लेकिन अचानक से बाबा जी ने ये प्रोग्राम रख के संगत को आनंदित कर दिया और तड़पती रूहों को एक ठंडक मिली। सो आज के सत्संग में बाबा जी ने फरमाया कि शेख तकी, जिसने जो हज करके वापस आ रहा था, उसने तुलसी साहब के पास अपना खेमा लगाया और उसने सोचा कि संत महात्मा हैं, इनसे कुछ ग्रहण किया जाए। तो वो तुलसी साहब के पास गया और शेख तकी के आने के बाद तुलसी साहब ने ये गज़ल उचारी और शेख तकी को तुलसी साहब ने इसके ज़रिए रूहानियत के बारे में समझाया। तुलसी साहब ने शेख तकी को समझाया कि ए तकी, दिल का हुजरा साफ़ करने से, दिल को साफ़ करने से जो मन के अंदर गंदगी जमी हुई है जन्मों जन्मों से, उसको साफ़ करने से ही उस मालिक की प्राप्ति हो सकती है, उस मालिक से मिला जा सकता है। साध संगत जी, हम आपको बता दें कि हम आपको संक्षेप में इस सत्संग का सार बताएंगे कि सत्संग किसके आधार पर हुआ। सो साध संगत जी, शेख तकी को तुलसी साहब ने समझाया कि अपने मन में जमी गंदगी, जो जन्मों जन्मों के कर्मों से हमारे मन पर जो मैल चढ़ी हुई है, उसको साफ करने से ही उस मालिक की प्राप्ति हो सकती है। हमें इन रिश्ते नातों, साक संबंधियों और जितने भी रिश्ते इस दुनिया में हैं, इनसे ऊपर उठना है। तुलसी साहब ने तकी को समझाया कि इनमें से कोई भी साथ जाने वाला नहीं है, ये हमें पकड़े हुए हैं। जब तक इनसे ऊपर नहीं उठेंगे, उस सच्चे सुच्चे मालिक के साथ रिश्ता नहीं बनाएंगे, तब तक हम इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। और तुलसी साहब ने शेख तकी को ये भी समझाया कि जितने भी ये रिश्ते नाते हैं, ये एक मीठे ठग हैं जो हमारा सब कुछ लूट लेते हैं। सो तुलसी साहब ने फरमाया कि हमें दिल का हुजरा साफ करना है। दिल में जमी या मन में जमी मैल की परतों, तरह तरह के रंग तमाशों और जितनी भी भटकना है, उसको दूर करना है, तभी हम उस मालिक से मिल सकते हैं। शेख तकी को तुलसी साहब जी ने यह भी समझाया कि तू दिल के चश्मे से देख
कि इस दुनिया में क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। तू देख कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, उनसे सबक ले और उनसे ऊपर उठने की कोशिश कर। यहाँ जो भी हो रहा है वो रंग तमाशे हैं, थोड़ी देर के लिए हैं, सदा के लिए यहाँ कुछ भी नहीं। तुलसी साहब ने फरमाया कि तकी, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, ना ये रिश्ते नाते, ना ये धन दौलत, ना ये दुनिया के मान सम्मान, कुछ भी यहाँ पर स्थिर नहीं है। हमें इन सब से ऊपर उठना है, इनको अपना ना जान के उस सच्चे एक मालिक को अपना समझना है और उसमें लीन होने की कोशिश करनी है। ये कैसे होगा? तुलसी साहब ने तकी को समझाया कि ये ऐसे होगा जब हम किसी पूर्ण मुर्शिद से मिलेंगे, पूर्ण संत सतगुरु से मिलेंगे, उससे नाम की दीक्षा लेके उसकी बताई हुई युक्ति के अनुसार जब हम चलेंगे, उस नाम का सिमरन करेंगे, नाम का सिमरन करने से उस युक्ति के कारण, उस युक्ति से हमें फ़ायदा होगा, हम उस मालिक से मिल सकते हैं। वो पूर्ण संत सतगुरु ही आपको बताएंगे कि हमें उस मालिक से कैसे मिलना है। शेख तकी को तुलसी साहब ने ये भी समझाया कि उस मालिक के घर से, उस धुरधाम से जो धुन आ रही है, जो आवाज़ आ रही है, उसको सुन, उसको सुनकर और उसको पकड़कर उस मालिक तक पहुँच। तुलसी साहब ने तकी को समझाया कि ए तकी, सिर्फ एक यही रास्ता है कि तू चुपचाप दूर से आ रही उस आवाज़, उस इलाही बाणी को सुन और सुनते सुनते इतना लीन हो जा कि तू मालिक तक पहुंच सके, तभी तो उस मालिक से मिल सकता है। सो सत्संग जी, सत्संग का सार सिर्फ इतना ही था। हमने आपको सत्संग का सार बयान किया कि सत्संग में मुख्य जो विषय था वो क्या था। यानी तुलसी साहब ने शेख तकी को समझाया कि उस मालिक से मिलने के लिए तुझे दिल का हुजरा साफ करने की ज़रूरत है, इन रिश्ते नातों से ऊपर उठने की ज़रूरत है और उस मालिक से मिलने के लिए तुझे क्या करना है, और इसके अलावा अपने मुर्शिद से मिलने के बाद उस इलाही बाणी को सुन जो धुरधाम से, तेरे सच्चे घर से, उस मालिक के घर से जो आवाज़ आ रही है उसको सुन और मालिक तक पहुँच। सो सत्संग में यही, इसी विषय पर आज बाबा जी ने फरमाया, सत्संग करते समय
सत्संग पंडाल में एक रूहानियत का माहौल बना हुआ था। सभी बड़े ध्यान से बाबा जी के बचनों को सुन रहे थे। साध संगत जी, ये था आज का सत्संग जो डेरा ब्यास में बाबा जी द्वारा फरमाया गया। और आगे के बाबा जी के क्या प्रोग्राम रहेंगे, जो भी आगे कोई अपडेट्स होगी वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। साध संगत जी, आप इस चैनल का लाभ उठाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद ऑल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके आप सभी हमारी वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप तक हमारी नोटिफिकेशंस पहुँचेंगी, हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहुँचेंगी और आप इन वीडियोस को सुन सकते हैं, इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है साध संगत जी कि आपको हमारे चैनल्स पर जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं वो पसंद आ रही होंगी। भविष्य में भी आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छी अच्छी बातों को या बाबा जी की शिक्षाओं को या डेरा ब्यास से जुड़ी या बाबा जी से जुड़े अपडेट्स को प्राप्त करते रहिए। राधा स्वामी जी।